बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की तैयारी आधे घंटे में करने की तंबीह। कहा कि बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। इससे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया था कि केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं हुआ, लेकिन वो खुद दलाइल देना चाहते हैं। अदालत कुछ मोहलत दे, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप खुद लिख कर कह दें कि आमिर रहमान ना अहल हैं, दलाइल नहीं दे सकते, तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो समझते हैं कि आमिर रहमान काबिल वकील हैं और खुद केस में दलाइल दे सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट और टैरिफ की इंडस्ट्रियल से कमर्शियल में तब्दीली को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने नेपरा को हिदायत की कि वो घरेलू सार्फिन की सख्त से ज्यादा टैरिफ वसूल ना करे। मुल्क को माशी गर्दाब से निकालने का मिशन। हुकूमत ने अखराजात में 14 खरब कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद। अफसरान का स्टाफ तनासुब कम किया जाएगा। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने रोड मैप पेश कर दिया। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात में कमी के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी मनसूबा भी तैयार किया गया है। PSDP और ADPs में तखफीफ की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। नई स्कीमें रोकी जाएंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी। काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर तवज्जो मरकूज होगी। IMF की शराइत पर कायम रहने के लिए रवा माली साल किसी किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाई थी। IMF का जायजा मिशन वफ्द रवा महीने के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेगा। IMF वजारत खजाना, तवानाई, FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ्द FBR, तवानाई और प्लानिंग कमीशन में इस्लाहात का भी जायजा लेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 50,000 से ज्यादा मफरूर मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत के दौरान अदालत ने IG सिंध को मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। इक्कीस अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की वापसी हो रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का शादरा में जलसे से खिताब। कहा, जब से नवाज शरीफ को निकाला मुल्क से सुकून चला गया। रोशनी अंधेरों में गायब हो गई। अवाम से उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। इससे पहले यूथ वॉलंटियर्स के इजलास से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने आ रहे हैं। मुल्क की मईशत बहाल करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मरियम के अब्बा का इस्तकबाल लाहौर में जेल के कैदी करेंगे। मरियम के अब्बा फूलों के हारों के बजाय हथकड़ियां पहनेंगे। मरियम नवाज की शेखुपुरा जलसे पर रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि शेखुपुरा के फ्लॉप शो ने नवाज शरीफ की मकबूलियत का पोल खोल दिया। मरियम बीबी आइंदा तंग गलियों में ही जलसियां करेंगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इनकलाब के खोखले दावे करने आ रहे हैं। मियां साहब लंदन से अवाम की लूटी हुई दौलत लेते आए। इक़्तिदार की खातिर मरियम के अब्बा हर रोज अपना बयानिया बदल रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मसला नहीं, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का इंतबाह। निगरां हुकूमत का फलसफा मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरां हुकूमत को कुछ नहीं समझता। निगरां हुकूमत में असल हुकूमत किसी और निगरान की होती है।
साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई ने मुल्क को माशी लिहाज से दलदल में धकेला। चेयरमैन पीटीआई उनके कहने से नाअहल नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपने कामों से साबित किया कि वो नाअहल हैं। दावा किया कि जब तक पीटीआई के आने की बातें होंगी, दोस्त मुल्क मदद को नहीं आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान बिखर नहीं निखर रही है। खुशहाली जब तक कराची में दाखिल नहीं होगी तब तक मुल्क में भी नहीं पहुंच सकती। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर कराची में जलसा आम से खिताब। कहा, यह जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। हम यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। अब ये फैसला होना है कि ये शहर लावारिस नहीं है। हमारी वजह से ऐवान में मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी होगी। जलसे में पार्टी परचमों की बहार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मलीर वालों ने फैसला दे दिया, मलीर एमक्यूएम का है। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार बोले, कराची की 70 लाख की आबादी को बाजियाब करवाया। हमारे गस्ब शुदा हुकूक की बाजियाबी का आगाज हो चुका है। एमक्यूएम ने जिला कोरंगी में चंद लोगों का मजमा करके मलीर फतह करने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का एमक्यूएम के जलसे पर रद्द अमल। कहा, कराची में अब बोरी बंद लाशों की सियासत खत्म हो चुकी है। जिला मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किला है। इंतखाबात में कराची की अवाम वोट की ताकत से दहशतगर्दाना जहनियत को मुस्तरद करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना का इजलास आज शाम 6:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्क की माशी और इक्तसादी सूरत हाल पर भी गौर होगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। केस में तहरीरी जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाए जाएं। केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। वो बच्चे बात होते हैं जो छुट्टी करने की कोशिश करते हैं कि आंखों को बहाना बना के घर चले जाएं, लेकिन हम उनकी आंखें अच्छी तरह देख लेते हैं कि आंखों से पानी बह रहा है। आशोब चश्म केसेस में कमी के लिए बंद पंजाब के स्कूल्स 4 रोज बाद आज खुल गए। बच्चे 4 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया गया। असातिज़ा ने स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें गेट पर चेक की। पंजाब में आशोब चश्म केसेस में कमी ना आ सकी। पनुआकल कच्चे के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। पंजाब के गैंग का डाकू सांवल सुखानी मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पंजाब और सिंध में संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। सांवल ने कच्चे में DSP समेत 11 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। हसन अब्दाल में करंट लगने से तीसरी जमात की बच्ची दोनों बाजुओं से महरूम हो गई। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि बिजली की तारों के टकराने के बायस घर के गेट में करंट आ गया था। तर्जुमान ISO का मामले की इंक्वायरी का ऐलान। कोताही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बलोचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। तुर्की में वजारत दाखिला की इमारत के बाहर खुदकुश हमले के बाद तुर्क फजाइया के मुल्क के शिमाली इलाकों में कुर्दों पर हमले। वजारत दिफा का कहना है कि कुर्दों के 20 ठिकाने तबाह कर दिए गए। अंकारा बम धमाके के बाद इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर भी हमला किया गया। पेरिस में सिख कम्युनिटी का भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। खालिस्तान के हक में नारे। सिख कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ इकदाम पर कैनेडियन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि इंतहा पसंदों को कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाज़त देना इंतहाई अफसोसनाक है। स्वीडन इश्तियाल, नफरत, तफरका पैदा करने वाले वाक़यात की फौरी रोकथाम करे। भारत में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। राजीव गांधी स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने कहा कि बहैसियत टीम एशिया कप अच्छा नहीं रहा।
क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आप गलतियों से सीखते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गई। अदाकारा की शादी पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम खान के साथ हुई। शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदारों ने शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में इतवार को पेश होने वाले शो में अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में आज 24वां रोज है। आज मकामी ग्रुप एक शो शब बखैर माँ पेश किया जाएगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मिज़ाह की दुनिया में मुनफरिद मकाम के हामिल, कहकहे बिखेरने का बादशाह, लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 2 बरस बीत गए। उनका मिज़ाह आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देता है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 85वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है।